श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में बंसी श्याम। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दशरथ सुत और नंद दुलारे। राम बनो या श्याम, जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में बंसी श्याम। चाहे वृंदावन में आओ, चाहे अवध पुरी मन भाओ। दोनों सुंदर धाम आपके, कहीं करो विश्राम। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए
श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा अर्थात सर्ग के द्वारा आश्रय तत्व परमात्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है। इस सिलसिले में स्त्री और पुरुष के द्वारा सहवास के माध्यम से सृष्टि का विस्तार करने की बात आई थी। वहाँ तक हमने इसको समझा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी सृष्टि और सृष्टिकर्ता को अभिन्न बताया, सृष्टि और सृष्टिकर्ता को अभिन्न बताया है। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद के उक्त मंत्रों में भगवान शंकराचार्य ने समझाया कि मैं ही सृष्टि हूँ, मैंने सबको जो है रचा है, इस कारण वह सृष्टि नाम वाला मेरे नाम, इसलिए मेरा नाम सृष्टि है। तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही सृष्टि बनाने वाला हूँ। यदि ना समझ में आया हो तो सृष्टि भी मैं हूँ, मैं ही जगत हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहा क्या, यस्मिनिदं प्रोतं अशेषोतं पटो यथा तन्तु वितान संस्था या एष संसार तरु पुराण कर्मात्मकः पुष्प फले प्रसूते या एष संसार तरु पुराण कर्मात्मकः पुष्प फले प्रसूते। भगवान ने समझा, हे उद्धव, जैसे धागों के ताने बाने से वस्त्र उत्पन्न रहता है, ये ताना और ये बाना, ये ताना और ये बाना, ये ताना और ये बाना, एक घर, ऐसे घर को 50 घर के ताने और बाने 50 घर बन जाते हैं। वैसे ये सारा विश्व परमात्मा में ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है। सूत नहीं है तो वस्त्र कैसे बनेगा? कोई भी सामान नहीं, मट्टी नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? सोना नहीं है तो जेवर कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए कि तो सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, बने चाहे ना बने, सूत रह सकता है, बने चाहे ना बने, सृष्टि बने चाहे ना बने, भगवान रह सकते हैं। सोना जेवर बने चाहे ना बने, सोना रख दीजिए आप। वैसे जगत के न रहने पर परमात्मा रहता है। चतुश्लोकी भागवत में ये तो कहा भगवान ने, यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम्। अतः ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। ध्यान दीजिएगा इसको। गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग वाले अध्याय में भगवान ने यही कहा है, क्या? ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। ये जिसकी जड़ें ऊर्ध्व हैं, अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता हूँ, ऐसा ये जो है अश्वत्थ का झाड़ जो है मैं कहा जाता हूँ। और वेद इसके पत्ते हैं। इसको जो जानने वाला, वेद को जानने वाला, ये आप लोग जानते हैं। तो परमात्मा यह विश्व संसार भी अनादि प्रवाह रूप से नित्य है, नित्य चल रहा है। इसकी शाखाएं ब्रह्मा रूपी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। और कर्म बंधन से मनुष्य लोक में जो है, जो मनुष्य लोक में कर्मानुबंधुनि मनुष्य लोक के कर्म बंधन से ये शाखा प्रशाखा अनेक अनेक योनियों में फैला हुआ है पूरा ये वृक्ष, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, सब जगह। लेकिन जड़ इसके ऊपर में है। वेयर एज
अब इसको देखिए, सिमली जो दिया है, आप देखेंगे कि अश्वत्थ के झाड़ में, वट के वृक्ष में एक खासियत देखी होगी आपने कि इसकी जड़ें जब नीचे आती हैं तो ये जड़ें ही जो हैं पल्लवित होकर कि नया वृक्ष बना देती हैं। इसीलिए जो है ये अश्वत्थ कहलाता है कि इसकी जड़ों, एक जड़ से अनेक किस्म के वृक्ष खड़े होते चले जाते हैं। परमात्मा पुरुष के रूप में व्यापक है और संसार रूपी प्रकृति में कर्मात्मक रूप से व्याप्य है। संसार रूपी प्रकृति में कर्मात्मक रूप से व्याप्त है। इस संसार वृक्ष या प्रकृति का स्वरूप ही है कर्म की परंपरा। क्या स्वरूप है? कर्म की परंपरा इसका स्वरूप है। इसीलिए कर्म करने के संबंध में आपको विशेष बात समझाते हैं संत लोग कि भाई कर्म करो, कर्म करने की बात नहीं है, पर कर्ता मानते हो, जो अहम क्रिया से विमूढ़ हो जाते हो, वो मत मानो। कि परमात्मा स्वतः अपने आप को कर्ता नहीं मानता, तो आप कैसे मानोगे जबकि आप, और उसमें अभिन्नता है। ब्रह्मात्मा के बोध के सिद्धांत को पहले से समझ लीजिए, बाद में क्यों समझना। तो हम भी क्यों करता रहे, हम भी क्यों अविकारी रहे, हम भी अविकारी हैं, हम भी निर्गुण हैं, हम भी निर्गुण हैं। हम तो कुछ संबंध जोड़ के परेशान हो जाते हैं और घूमते रहते हैं। तो इस वृक्ष के फल फूल है, क्या है इसमें लिखा है, भगवान बुद्धों को समझाया भगवान ने, कर्मात्मक का पुष्प फले प्रसूते। तो इस वृक्ष के फल फूल हैं, फल है मोक्ष और भोग है इस भोग, फल फूल है मोक्ष और भोग। मिथुन सृष्टि से हम इसी मोक्ष भोग का विचार करने के, मिथुन सृष्टि माने स्त्री और पुरुष के द्वारा बनाई गई सृष्टि से हम मोक्ष और भोग का विचार करने के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कर्दम जी, जो छाया से ब्रह्मा जी के हुए थे, और मिथुन सृष्टि के प्रथम जोड़े महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की पुत्री, ये जो ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक आलिंगनबद्ध पोस्चर में रखा हुआ था, उसी से ये जो है एक मिथुन जोड़ा उत्पन्न हुआ था। अब फिर उसी से उस जोड़े से ही नाना प्रकार की योनियों में वो जोड़ा उसी रूप में ग्रहण करता गया। तिर्यक योनि में तिर्यक बन गया, नरमादा बन गया, आदि आदि और सृष्टि का विस्तार उस प्रकार से नरमादा के सहवास से संभोग से होने लगा। तो मनु शत्रुपा की दो पुत्र हुई, उत्तानपाद जी महाराज और प्रिवत जी महाराज, दो पुत्र। ध्यान दीजिए, दो पुत्र थे और तीन पुत्रियां थीं। तीन पुत्रियां, पहली पुत्री थी आकुति, पहली पुत्री आकुति, दूसरी पुत्री देवहूति और तीसरी पुत्री प्रसूति। आपको इसलिए याद करा दे, याद करने के लिए भाई देव प्रिव्रत और स्वयंभू मनु और प्रिव्रत दो चीजें तो आपको की कथा श्रीमद् भागवत में इन दोनों ही मनुओं के वंशावलियों की कथा है, क्योंकि सद्धर्म की स्थापना मनमंतर ईशानुकथा। हमने भागवत के जो सूत्र हैं 9 सूत्रों से, जिससे भगवान आश्रय तत्व का प्रतिपादन होगा, आश्रय तत्व प्रकाश डाला जाएगा, आश्रय तत्व की महिमा स्थापित होगी, आश्रय तत्व की जय जयकार होगी परमात्मा की। इसीलिए इन तत्व से उसकी जय जयकार करने के लिए ये जो है पैरामीटर्स हैं। सर्ग बनाया तो जय जयकार, विसर्ग बनाया तो जय जयकार। वासनामय जो है मनुष्य के अंदर में जीवात्मा जो है भटकता रहता है वासनाओं में, तो जय जयकार कैसे छूटेगा? जय जयकार। पोषण करता है जय जयकार, तुम थोड़ी पोषण करते हो। माँ के दूध से पोषण होता, खुद बन जाता है विष्णु माँ के स्तनों में, वहां जय जयकार। हर चीज को मर्यादा में रखता, समय से सूर्य उदय होता, समय से अस्त होता, जय जयकार। वर्षा होती जय जयकार, खेती होती जय जयकार। परमात्मा का जय जयकार करने के सिवाय है क्या आपके पास में? और फिर जाकर जो है आपको कहता कि तुम तो आओ ना मेरे पास, तुम तो मेरे ही तो अंश हो, क्यों मेरे से जो है भिन्न अंश बना रखे अपने आप को? तुमने क्यों अपने आप को भिन्न अंश बना रखे? क्यों जो है अहंकार की उपाधि ओढ़ लिए हो? मैं ही तो बन जाता हूँ जीव, तुम तो बनोगे नहीं।
पर तुम अपने आप ही को जो है अहंकार की उपाधि ओढ़ ली हो। ये भी नहीं समझती कि परमात्मा है अहंकार की उपाधि ओढ़, यदि ऐसा भी समझ लो तो भी तुम सही हो, पर ये नहीं समझ पाते तुम तो अपने स्वतः के प्रकृति के ऊपर में शासन करने वाले अहंकार के साथ में आप जो है अपने आप को जोड़ लेते हो। और 3 लड़की तो प्रसूति जी का विवाह हुआ किससे? दक्ष प्रजापति से, जिनकी संतान सती जी हुई, जिसका व्याख्यान, जिसका उपाख्यान आप देखेंगे मानस में भी है और रामायण में, मानस में तो है, भागवत में भी ये उपाख्यान है। क्योंकि संशय आपका जब तक नहीं जाएगा तब तक आप जो है श्रद्धावान जब तक नहीं बनेंगे, चाहे वो सती ही क्यों ना हो। भगवान शंकर की पत्नी ही क्यों ना हो, तो प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति से हुआ है एक, और जो बीच वाली थी देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, वो भी प्रजापति, और रुचि प्रजापति भी हुए। तीनों प्रजापति सब प्रजापति ही तो थे, और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। तो मनु शत्रुपा की संतानों के साथ भगवान के अवतार चरित्र के भी प्रसंग जुड़े हुए हैं। महाराज मनु शत्रुपा का जोड़ा तो तब हुआ जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। पिता ब्रह्मा जी को स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा प्रणाम करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी को स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा जोड़ा हुआ, प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं लोग। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी को? तमें कहा सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता। हे ब्रह्मा जी, आप सभी जीवों के जन्मदाता हैं और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तमें कहा सर्व, देखिए ब्रह्मा जी की यदि स्तुति हो रही है तो वास्तव में परमात्मा की स्तुति हो रही है। ध्यान दीजिए, क्योंकि सृष्टि बनाने के लिए भगवान त्रिगुणात्मक जो है प्रकृति को स्वीकार करके स्वतः जो है ब्रह्मा के अंदर प्रवेश कर गए, कमलनाथ से प्रवेश कर गए थे। कहने के लिए ऐसा ज्ञान दिया, लेकिन तो स्वतः ही वही तो हैं, इसलिए भूलिए मत। क्या करें? तमें कहा सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा किन्वा भव। फिर हम, हे प्रभु, हे पिताजी, हम आपकी संतान ऐसा कौन सा काम करें? केन शुश्रूषा वा भविष्यते, हम कौन सा आपका काम करें जिससे आपकी सेवा बन सके? न माने हम लोग प्रजा नाम, हम आपकी प्रजा कौन सा काम करें जिससे आप जो है सुखी हो सके, सेवा बन सके? तद विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्म शक्तिषु यत ऋत्वेहा यशो विश्वमुत्र चा भवेदिति। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्तुभ्यम, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यत कृत्वा इह यशो विश्वमुत्र चा भवेदिति, हमें ऐसे हमें आज्ञा। तद विधेहि नमस्तुभ्यम कर्मस्वीड्यात्म शक्तिषु, जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो। ऐसा कर्म करे, कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यश कृत्वा इह यशो, इस जगत में हमारा यश गाया जाए। विश्वग अविश्वग अमूत्र, यहाँ पर भी और परलोक में विश्वग और अमूत्र, ई अमूत्र चा भवेदिति ही। क्या बात, आप आज्ञा दीजिए, हम ऐसा कौन सा कार्य करें? कौन पूछता ऐसा? कोई पुत्र ऐसा नहीं पूछता माँ बाप से आजकल के, पिताजी हम ऐसा कौन सा काम करें आपकी सेवा बन सके, आपकी संतान होकर ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा, जिसके लिए हमें आगे, जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो। मनुष्य कीर्ति से ही जीवित रहता है।
क्योंकि कीर्ति जब तक गाई जाती परलोक में तब तक यहाँ पर जो है उसका तो ऐसा काम कि वहाँ तक गाई जाती, तो हमेशा जो है सद्गति उसको मिलती रहती, भगवान के सानिध्य में रहता है वह, और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। विश्व अमुतचा भवेद गति ही, हमारे को वहाँ सद्गति मिले और यहाँ हमारी कीर्ति मिले, दोनों चीज़ें कहा। हम क्या ऐसा करें? पिता माने जो जीवन चलाने की योग्यता प्रदान करता है, जीविका की योग्यता देने वाला पिता होता है। पिता माने जो जीवन चलाने की योग्यता प्रदान करता है। पिता वो होता है जो जीवन चलाने की योग्यता प्रदान कर, जीविका की योग्यता देने वाला पिता होता है। जीविका की योग्यता किसने दिया? पिता ने दिया। जीवन चलाने की योग्यता किसने प्रदान किया? पिता ने प्रदान किया। पुत्र माने क्या? जो पिता से आज्ञा चाहता है। पुत्र माने जो पिता से आज्ञा चाहता है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर स्वयंभू मनु को कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त करने के मंत्र दे दिया कि देखो इस लोगों को कीर्ति कैसे मिलेगी और परलोक सद्गति कैसे मिलेगी। लोगों मैं तुमको मंत्र देता हूँ कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। पिता यही चाहता है उसका पुत्र अपने शरीर की गुणवान संतान पैदा करे, अपनी भार्या से उत्पन्न करे और धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे, यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करे। प्रजा पालन ब्रह्मा जी की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। प्रजा का पालन कर राजाओं को करना होता था। प्रजा पालन से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान की प्रसन्नता से सारा श्रम सार्थक होता है। उनकी प्रसन्नता के बिना श्रम निरर्थक है, बेकार है। भगवान की प्रसन्नता यदि नहीं होती जिस श्रम से, वह श्रम निरर्थक है, बेकार है। भागवत में कहा गया, इसके आगे ही अगला मंत्र है, परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृपा भगवान ते प्रजा भर्तु ऋषिकेशो अनुतुष्यति। यदि श्री भगवान हमारे कर्म से प्रसन्न नहीं होते तो समझना चाहिए कि हम अपने आत्मा का ही अनादर कर रहे हैं। भगवान हमारे कर्म से प्रसन्न नहीं होते तो समझना चाहिए कि हम अपने आत्मा का ही अनादर कर रहे हैं। महाराज मनु के सामने प्रजा पालन की समस्या में सबसे बड़ी बाधा थी। क्या बाधा थी? पृथ्वी का जल में डूबे रहना, क्योंकि प्रलय के बाद गर्भोधक शाही विष्णु की कमलनाथ से ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर संपूर्ण विराट पुरुष अपने भीतर समाये हुए सभी 14 लोकों से जल में ही डूबा हुआ था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। यानी पहला प्रॉब्लम जो मनु जी ने झेला है कि पृथ्वी जल में डूबी थी, क्योंकि प्रलय के बाद गर्भोधक शाही विष्णु के कमलनाथ से ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर संपूर्ण विराट पुरुष अपने भीतर समाये हुए 14 लोकों सहित जल में ही डूबा हुआ था। भगवान श्री हरि पृथ्वी को भगवान श्री हरि वराह बनकर जल से बाहर निकालने आए। केवल डूबने से बचे हुए जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासियों ने, क्यों नहीं 14 लोकों में कौन से लोग नहीं डूबे थे? सब डूब गए थे। पृथ्वी भूत लोक के बाद भुवः लोक, स्वः लोक, भूभुवः स्वः, उसके बाद आता क्या आया? उसके बाद जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आया। ये 3 लोग बचे हुए थे। इनके निवासियों ने भगवान श्री वराह की स्तुति किया। भगवान ने वराह का अवतार इसलिए लिया था कि जिस प्रकार वराह अपनी घ्राण शक्ति से सूंघ सूंघ कर वस्तु को पहचान लेता है, उसी प्रकार जल में डूबी हुई पृथ्वी को सूंघ कर भगवान ने उसका पता लगा लिया और वराह बने भगवान ने अपनी यहीं से लाइट जलाई है। वहीं पर, हाँ नहीं बंद नहीं होगा, यहाँ पर, हाँ ऐसे करके। तो पृथ्वी को तो भगवान ने अपनी उसका पता लगा दिया। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार प्रयोजन में जो तरीका होता है
पंचभौतिक तरीका जो होता है उस प्रकार का तरीका अपना सूंघना है पृथ्वी को। पृथ्वी में सूंघ की गंध सूंघ रहती है। सूंघ तन मात्रा से, गंध तन मात्रा से पृथ्वी का जन्म होता है। तो परमात्मा को क्या है, जब वराह बनेंगे तो उनको विशेष ज्ञान दिया गया वराह के रूप में। हर पशु में एक विशेष ज्ञान दिया है परमात्मा ने, किसी को सूंघ का, किसी को दूर तक देखने का, आदि आदि। तो वो जो है अपनी घ्राण शक्ति से सूंघ वस्तु पहचान लिया कि यहाँ डूबी है, उसे कहा जल में डूबी हुई पृथ्वी को सूंघकर भगवान ने पता लगा लिया। और वराह बने भगवान ने अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को रखकर रसातल से उसे ऊपर ले आए। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी दैत्य हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उस दैत्य को लीला से इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण ही भगवान के पार्षद जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु राक्षसी मृत्युलोक में पहले आसुरी संपदाओं के प्रतिनिधि बनकर उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, पहले आसुरी संपदाओं का रिप्रेजेंटेशन कौन किया? भगवान के जो पार्षद थी वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बनकर मृत्यु लोग पहले वही आके आसुरी संपदाओं के प्रति। आसुरी संपदाओं का गुणात्मक प्रकृति जब बनेगी तो आप कैसे कह सकते हो कि सत्वगुणी बने? आपको तमगुण को झेलना है, रजगुण को झेलना है, सब चीजों के बीच में रहकर आपको कंवलवत बाहर निकलना है। यही तो मंत्र दिया जा रहा है। दैवी संपदाओं के विकास में उनका अवरोध स्वाभाविक होता है और श्री भगवान की लीला का मन तैयार होता है। लीला का मन तभी तैयार होगा जब आसुरी संपदाओं को आप जो सप्रेस कर नहीं कर पाएंगे, आप प्रभु को बुलाएंगे। इन्हीं लीला अवतारों के माध्यम से हमारी आसुरी प्रकृति को पराभूत कर दैवी प्रकृति जागृत करने का कर्म, शिक्षा या उपदेश मिलता रहता है। ऋषियों ने रसातल से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाए हुए भगवान वराह की स्तुति करना आरंभ किया। हिरण्याक्ष के संहार उपरांत भगवान वराह की थूथनी है, इसलिए श्रीमद् भागवत में वराह अवतार का आपको दर्शन कराया गया। सबके 7वें अध्याय में इसी यहाँ पर हिरण्याक्ष को मारा भगवान ने, हिरण्यकश्यप के भाई को, जो कि जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे। एक हिरण्याक्ष बन गया, उसको यहाँ मारा, उसके लिए वराह अवतार लिया और उसको वहाँ मारेंगे। 7वें स्कंद में जब प्रहलाद के पिता, वो अलग प्रसंग बन के आएगा। हर जगह आसुरी संपदाओं का जब विकास होगा, जो है अधर्म जो है विकसित होगा, धर्म की ग्लानि होगी, तब तो भगवान वराह जो है थूतनी हिरण्याक्ष की रक्त से सनी हुई थी। ये जंगली सुअर होते हैं भगवान यहाँ पर। इससे भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आए। ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों से भगवान श्री वराह की वेद वाक्यों से स्तुति किया है। जितम